अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पैंट प्लाज़ो बनाकर दिखा रही हूँ। फैंसी पैंट प्लाज़ो है ये, और ये नेट से मैंने बनाया। अंदर लाइनिंग लगी हुई है, इसके ऊपर सितारे, पूरे सितारों से भरा हुआ है ये फैब्रिक। और ये बेल्ट वाला ये पैंट प्लाज़ो है। और ये देखिए फ्रंट ओपन पैंट की तरह से ये इसमें बेल्ट लगी हुई है और ज़िप लगी हुई है, ज़िप के साथ है। और इसमें ये इस तरह से ये सिस्टम किया है, इसको हम बेल्ट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। ये आप करीब से देख सकते हैं फैब्रिक। इसके साथ हम, अगर हमारे पास कोई बहुत ही फैंसी कुर्तीज़ हैं तो उनके लिए हम इस तरह से ये बना सकते हैं। बिल्कुल देखने में, पहनने में कुछ लहंगे की तरह लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। कुछ बेल बॉटम ट्राउज़र की तरह भी लगता है ये। और अभी मैं आपको इसकी पहने हुए की लुक भी एंड पर दिखाऊंगी। और ये सितारों वाली नेट है, इसलिए मैंने इसमें नीचे लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग वाला ये पैंट प्लाज़ो मैं आपको अभी कटिंग और स्टिचिंग इसकी दिखाती हूँ। ये गोल्डन कलर की नेट है और इसमें गोल्डन ही सितारे हैं, लेकिन इसके नीचे जो मैंने लाइनिंग लगाई है वो मैरून कलर की लगाई है, इसलिए इसमें रेड मैरून शेड आ रहा है। इसके लिए मैंने फैब्रिक 3 गज फैब्रिक लिया है। ये बड़े अर्ज का है, 1.5 गज अर्ज का ये फैब्रिक है। इस पर पूरे पे सितारे लगे हुए हैं, नेट है ये। और इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। पहले से मैंने बिछाया हुआ है क्योंकि ये इनको इस तरह के फैब्रिक को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मैं इसको जिस तरह से ये मैंने आपको दिखा रही हूँ, इसमें हमें ये हाफ राउंड का सर्कल इसका तैयार होगा। 1/4 फ्रंट और 1/4 बैक। और ये 10 इंच मैंने इसका सेंटर से इसका सर्कल निकालूंगी मैं। 10 इंच का हमें राउंड निकालना है इसमें पूरे में से, इसलिए मैं इसको अब एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी तो ये ट्रायंगुलर शेप ले लेगा। ये देखें 10 इंचज़ मैंने इसको ऊपर से लिया है, लेकिन अब मैं इसको डबल फोल्ड करने के बाद कटिंग करूँगी इसकी। ये देखिए मैंने एक और फोल्डिंग कर ली है इसको, और ये ट्रायंगल इसका बन गया है। अभी मैंने इसको 12 इंच पे मैंने इसका निशान लगाया है। 12 इंचज़ पर इसका सर्कल का इसका मैंने निशान लगाया है। अगर हमें लगता है ये मैंने 40 इंच वेस्ट के लिए तैयार करना है, 20 फ्रंट और 20 बैक, 40 इंचज़ के लिए ये मैं तैयार कर रही हूँ। अगर ये 10 इंच में पहले छोटा सर्कल तैयार कर रही हूँ कि मुझे मज़ीद, अगर मुझे लगता है कि मेरा कंप्लीट नहीं आएगा, 40 का 1/4 जो है हमारा 10 बनता है, तो इसको मैं 10.5 मुझे चाहिए ये हाफ इंच सिलाई के लिए। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरा अभी कम है थोड़ा सा, तो हम इसको और मज़ीद चाहें तो इसको हाफ इंच और बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 1 इंच और ले लिया है। इसी तरह पहले हमें छोटा सर्कल कटिंग करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी वेस्ट साइज़ को 1/4 कर लेते हैं, यानी कि 40 का मैंने 10 लिया है, 10.5 हाफ इंचज़ सिलाई के लिए, तो जितना बड़ा हमें वेस्ट साइज़ चाहिए उसी हिसाब से हम कट कर लेते हैं। 10 इंच पर मैंने इसका क्रोच लाइन के लिए एक निशान लगाया है, आसन जिसे कहेंगे। और इसको इस तरह से कट करना है कि ऊपर से वापस उसी जगह पर ले आना है नीचे से। इसी कटिंग आप देख सकते हैं 10 इंचज़ पर की है, और इस पर 3 इंच का, तकरीबन 2.5 इंच का इसका बेल्ट बनेगा। तो ऊपर से आप ये देखें कटिंग हो गई है इसकी। मैं वेस्ट साइज़ हमारा पूरा हो गया। अब हमें सिर्फ लेंथ लेनी है इसकी कि कितनी लेंथ चाहिए। 36 लेंथ यहाँ से ले रही हूँ मैं। 2.5 इंच का ऊपर इसका बेल्ट तैयार हो जाएगा। और चूँकि ये चीज़ें रेप में होती हैं तो थोड़ी सी और इनकी लेंथ बढ़ जाती है लचकदार कपड़ों की। ये दरमियान की सिलाई जहाँ पर आएगी यहाँ से ये सीधा है, और ऊपर की साइड से ये फ्रंट साइड से ये रेप में है। ये 36 में मैंने पूरी हर तरफ से निशान इसके लगाने हैं, और इसको इस तरह से सर्कल बनाना है 36 पर, तो ये ताकि हर तरफ से ये बैलेंस हो जाए।
अभी पूरा कटिंग निशान लगाने से पहले मैं इसको पहले कट कर लूँगी, और जो मेरी कटिंग है इसी को फ्रेम बनाकर पलट कर इसी के ऊपर हम बाकी की कटिंग भी कर सकते हैं। अब मज़ीद हमें निशान की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। ऊपर से हमने इसको बैलेंस करना है एक जैसी, ताकि हमारी लेंथ आए। ये बिल्कुल उसी अंदाज में ये कटिंग है जिस तरह से ब्राइडल लहंगे होते हैं, उनका अर्थ भी, उनका घेर भी इतना ही होता है तकरीबन। अब आप ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब इसके नीचे जो लाइनिंग मैंने लगानी, क्योंकि ये नेट पर बनी हुई है, नेट पर सितारे लगे हुए हैं, तो नीचे इसमें लाइनिंग भी लगेगी। ये लाइनिंग मेरी लाइनिंग का फैब्रिक जो है मेरा बहुत छोटे अर्थ का है। तो इसमें आप ये देखिए मैंने इसमें 36 इंचज़ इसकी लेंथ ले ली है, और इसका अंदर की लाइनिंग का जो प्लाज़ो है वो मैं सीधी कटिंग का बनाऊंगी। ये रेब वाली कटिंग का बनाया है मैंने ऊपर का, और नीचे का सीधी कटिंग का तैयार होगा। तो अब जिस तरह से मैंने इसको बिछाया है और नीचे से फालतू फैब्रिक मुझे नज़र आ रहा है, उतना सारा कटिंग करके इसको इस तरह से बैलेंस करना है। आप देखिए मैंने भी जो रेब वाली साइड है वहाँ से इसको बैलेंस किया है, और नीचे से इसमें बिल्कुल ऐसे जैसे हम शलवारों में कलियाँ डालते हैं पैनल, तो इस तरह से इसमें अलग से कलियाँ डालेंगी, और इस तरह से ये हम इसका की चौड़ाई जो है पूरी कर लेंगे। अब आप ये देखिए ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है इसमें मैंने जोड़ लगाना है। जोड़ लगाने से पहले हम चाहें तो पहले पैनल काट सकते हैं, और चाहें तो बाद में। जितनी इसकी लेंथ है उतना ही मैं इसमें ये फैब्रिक लूँगी। इसको यहीं पर रखना है जहाँ से हमें सिलाई करनी है, और इस पर हमें थोड़ा सा बढ़ाकर 1 इंच मैंने इसको ऊपर रख दिया है, ताकि सिलाई के बाद इसके बाद बैलेंस हो जाए। अब आप ये देखिए मैंने इसको खोल दिया है, और इसके मुताबिक जैसी जैसी इसकी शेप है उसके मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे। जितना हमारे ये ऊपर का की शेप है बिल्कुल उसी साइज़ का हमें नीचे की लाइनिंग भी कट करनी होती है, उसी साइज़ का बनेगा नीचे का। बड़ी चीज़ों को थोड़ा सा ना फैलाकर और इस तरह से बड़ी जगह पर हमें कटिंग करना होता है। इसको कैमरे में फ़ोकस करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो कुछ चीज़ें आउट ऑफ फोकस भी हो रही हैं। ये देखिए जैसी जैसी इसकी शेप है इसके मुताबिक मैंने नीचे की लाइनिंग कट कर ली है। इसमें 4 डलेंगी कलियाँ, 2 फ्रंट पर और 2 बैक पर, तो ये मैंने 2 कटिंग की है। अब जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है बाकी की 2 भी मैं इसके ऊपर, जो मेरे पास एक फ्रेम तैयार हो गया उसी के मुताबिक मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैं आपको ये पूरी शेप दिखा रही हूँ, बिल्कुल जैसी ऊपर वाली की शेप है जोड़ वाला, नीचे की लाइनिंग तैयार हो गई है। ये देखें उसी शेप का तैयार हो गया है नीचे से भी। अब जो मेरे पास ये 2 कलियाँ बनी हुई हैं, जो बचा हुआ मेरा फैब्रिक है, इसी के ऊपर रखकर बाकी की 2 कलियाँ भी इसके मुताबिक कटिंग कर लेंगे जैसे हैं ये देखिए जैसी जैसी इसकी शेप है। ये देखिए मैं इसको इसके मुताबिक रखूँगी, और रखने के बाद इसको बाकी के 2 पैनल भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। इस तरह हमारा फैब्रिक ज़ाया नहीं होता है और आसानी के साथ कट जाता है। हम 4 कलियाँ एक साथ अगर हम कटिंग करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमारा फैब्रिक बहुत ज़्यादा लगेगा। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये हमारा बेल्ट में काम आएगा। ये 4 मीटर कपड़ा लिया है इसके लिए, लाइनिंग के लिए, और क्योंकि इसका अर्थ छोटा था, जबकि ऊपर सितारों वाला जो कपड़ा था जिसका मैंने ये प्लाजो बनाया है ये 3 गज था। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से मैं बेल्ट बनाऊंगी। बेल्ट के लिए मैंने एक ये चिफ बुकरम की एक पट्टी ली है 2.5 इंच चौड़ाई की, और जितनी हमें लेंथ चाहिए 40 इंच मेरी वेस्ट होगी, तो ये देखें ये मैंने 2 इंच फालतू ले लिया है ऊपर के लिए।
अब ये हमें एक पट्टी है, मैंने इसी साइज़ की लिए, इस पर इसको पेस्ट करना है डबल, और बहुत आसानी से लगाना है। इसकी सिलाई बहुत आसान होती है, 5-10 मिनट में सिलने वाली चीज़ होती है ये। बस इसकी कटिंग थोड़ी सी टिपिकल होती है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैंने जोड़ लगा लिए, जिस तरह से मैंने ये जोड़ कट किए थे इसी तरह मैंने जोड़ लगा लिए हैं। आप ये देख सकते हैं इसकी शेप बिल्कुल वही हो गई है जो ऊपर वाले हिस्से की थी। अब सबसे पहले इसकी अंदर की लाइनिंग को मैं सी रही हूँ, क्रोच लाइन या आसन जिसे आप कह सकते हैं, सी जा रही है। दोनों साइड सीनी है, आसन की या क्रोच लाइन की, और फिर दरमियान की सिलाई होगी। इस तरह से ये हमारी लाइनिंग अंदर से तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये दूसरी क्रोच लाइन है। अब ये सेंटर की सिलाई होगी, जैसे हम शलवार में सिलाई करते हैं या ट्राउज़र में करते हैं सेंटर की सिलाई। ये पूरे पाइचे को फोल्ड करके बिल्कुल आम सिंपल ट्राउज़र की तरह दरमियान की सिलाई की जा रही है। ये देखें, सिलाई करते हुए हम यहाँ क्रोच लाइन तक आ गए और वापस अब नीचे की साइड पर दूसरे पाइचे की साइड पर जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार होगा। और आप ये देख सकते हैं कितनी आसानी से सिर्फ 3 सिलाइयों में ये अंदर की लाइनिंग का प्लाजो तैयार हो गया है। अब ये ऊपर वाले की बारी है, बिल्कुल इसी तरह इसकी भी क्रोश लाइन इसी तरह तैयार होगी, आसन जिसे कहना चाहूँगी मैं। अब इसकी दूसरी साइड की, अब आप ये करीब से देख सकते हैं, ये सितारों वाली नेट है। कैमरा बाद दफ़ा हमें सही बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके परफेक्ट तरीके से नहीं दिखाता है चीज़ों को। असल इसकी नेट की शेप यही है, इसका कलर डिज़ाइन यही है ओरिजिनल जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। अब इसकी भी पाइचे के बीच दरमियान की सिलाई कर रही हूँ मैं। लाइनिंग लगाने का मकसद यही था क्योंकि ये नेट पर बना हुआ है तो इसलिए इसमें लाइनिंग लगाई गई है। इसकी कुर्ती मैरून लहंगे की कुर्ती है जिस पर ये बनाया गया है। इसी तरह हमारे ब्राइडल लहंगे जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं, तो बाद में पहनने के लिए इस तरह के हम चाहें तो नीचे हल्की फुल्की फैंसी प्लाजो या इस तरह के लहंगे बना सकते हैं और हम अपने पुराने ड्रेसेस को भी एक नई लुक दे सकते हैं इस तरह। ये देखिए, ये ऊपर का भी प्लाजो तैयार हो गया है और नीचे का भी तैयार हो गया है लाइनिंग का। अब आपको इसकी शेप दिखा रही हूँ मैं, और ये देखें लाइनिंग के दोनों तैयार हो गए। अब मैंने इसको अंदर की तरफ रख दिया, ये भी सीधा है और ये वाला भी सीधा है। ऊपर नीचे रखने के बाद अब इसको मिलाना है। अब ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने फ्रंट साइड से खोल दिया है ज़िप लगाने के लिए। अब ये लाइनिंग को और ऊपर वाले प्लाजो के को ऊपर की तरफ से जहाँ हमें राउंड होल बनाना है यहाँ से इनको मिलाया जा रहा है। अब आप ये देखें नीचे से दोनों बिल्कुल फ्री हैं और सिर्फ ये ऊपर की साइड से इनको मिलाया जा रहा है। ये दो बिल्कुल अलग अलग ट्राउज़र हैं, लेकिन सिर्फ इनको बेल्ट की तरफ से मिलाकर जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर चूँकि इसकी ज़िप लगेगी, ये वाला हिस्सा सेंटर से मैंने खोल दिया है, वापस सिलाई को खोल दिया है सेंटर से। अब मैं इसमें आपको ज़िप लगा कर दिखाऊंगी। ज़िप लगाने से पहले हमें एक साइड पर पट्टी लगानी है। इसी लाइनिंग की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लगाया क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट और थोड़ा सा इस तरह का होता है कि इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। लाइनिंग बहुत बारीक कपड़े की होती है, तो इसलिए मैंने इसको डबल पट्टी लगा रही हूँ। ज़िप हमें आमतौर पे दूसरी लगानी चाहिए। मेरे पास इस वक्त ये ज़िप थी, ये जीन्स की पैंट में लगती है और ये क्योंकि इसमें ऊपर का हिस्सा इसका गोल्डन कलर का है, मेटल का है, तो इसलिए मैंने इसको इसी को लगा रही हूँ। आप ये देखें एक साइड को बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा रही हूँ। इसमें एक साइड पट्टी लगी है, एक साइड में पट्टी नहीं लगती इस तरह की ज़िप में। अब ज़िप को वापस बंद कर दिया है।
ज़िप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हैं क्योंकि ये मेटल की ज़िप है, इसको हम मशीन को डायरेक्ट नहीं चला सकते, इसको बारी बारी आराम आराम से हाथ से चलाना होता है। ये ज़िप लग गई है। अब ये बेल्ट मैंने ली है, बेल्ट को मैंने ये पेपर बुकरम वाली बेल्ट को मैंने इसके साथ फिट कर दिया है। नीचे जो पट्टी बनाई थी मैंने, अब नीचे बेल्ट वाला हिस्सा है, ऊपर रखकर इसको सिया जा रहा है। बेल्ट वाली पट्टी को मैंने नीचे रखा है और ऊपर वाले हिस्से को इसके प्लाजो के जो जोड़ है इस पर बेल्ट लगाने के लिए ऊपर रखा है। फैंसी कपड़ों को थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है, इसलिए इसको बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कोशिश करनी चाहिए, लूज़ लूज़ रख के सीते। इसको हमें पकड़ कर मशीनें इस तरह के कपड़ों को ज़्यादा बढ़ाती हैं, तो इसलिए हमें बहुत ही एहतियात से इनको सीना होता है। और यहाँ पे चूँकि ये मेटल की ज़िप है, तो यहाँ से ज़िप के पास से स्पेशली बहुत एहतियात से हाथ से सीना होगा। अब आप ये देखें, ये मैंने सीधी साइड पर जब ये बेल्ट पलटूँगी तो ये अंदर की साइड पर एक हिस्सा मैंने बढ़ा हुआ लिया था, क्योंकि ये बेल्ट को थोड़ा सा बढ़ाकर हमें रखना होता है ताकि बेली पर से कवर हो सके अच्छे तरीके से। ये देखें, अब इस हिस्से को मैं पलट लूँगी, ये थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा है, थोड़ा सा फालतू लिया है मैंने बेल्ट के इस हिस्से को। अब इसको वापस अंदर की तरफ से सिलाई करना है। बेल्ट लगाते वक्त इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं कि बेल्ट बढ़ती रहती है और नीचे का कपड़ा हमारा छोटा होता रहता है, इसलिए नीचे के कपड़े को स्पेशली खींच के रखना चाहिए और बेल्ट को बहुत लूज़ लूज़ रखना चाहिए, वरना ये इस तरह की बेल्ट जो है ना बड़ी हो जाती हैं सिलाई के अंदर। ये मैं नीचे के कपड़े को खींचती जा रही हूँ, उसके बावजूद मेरी ऊपर की बेल्ट बढ़ रही है। आप देख सकते हैं मैं नीचे के कपड़े को फुल खींच के रख रही हूँ, उसके बावजूद मेरी ऊपर की बेल्ट जो है लूज़ है। अब इस तरह से ये एंड हो गया है। ये एंड की सिलाई भी मैंने पहले से नहीं की थी। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से डायरेक्ट इसकी सिलाई कर दूंगी, इसको पूरा पूरा लेना है। ये बेल्ट के ऊपर के हिस्सों को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा रखते हैं। अब ये देखिए, जो हमने बंद करने के लिए हुक वाला हिस्सा बनाना है, ये मैंने 6 इंच की पट्टी ली है और 2.5 इंच चौड़ाई की, जितना बेल्ट की चौड़ाई थी। अब इस पर मैं एक लाइनिंग का पीस लेकर इसको दोनों साइड से फोल्ड कर रही हूँ। अब ये बाकी की 2 साइड्स भी इसी तरह फोल्ड करके सिंपल तरीके से सीधी जाएंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हुक लगाने के लिए जो हम एक पट्टी लगाते हैं, तो जिसमें इसके लिए हमें ये जो हम प्लाज़ो बनाते हैं, ऐसा होता है कि ये बेल्ट कभी हमें लूज़ हो जाती है, कभी हमें टाइट हो जाती है, तो उसके लिए भी हमें अलग से ये एक तरीका बना कर रखना होता है कि हम इसको कम ज़्यादा कर सकें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो उसके लिए पट्टी तैयार की गई है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें प्लेट डाल रही हूँ मैं, और इसका मकसद भी अभी आपको दिखाती हूँ कि इसमें हुक किस तरह से लगाई जाएंगी। पैंट वाली हुक जो हम पैंट में इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे वही हुक लगाई जाती हैं। ये देखिए, ये पट्टी इस तरह से तैयार हो गई है। जब हम इसको इस पर बेल्ट पर फिट कर देते हैं तो इसी में हम हुक को अड़ा देते हैं, इसी में चली जाती है हुक। और इसमें ये देखें, छोटा बड़ा करने का सिस्टम है। ये देखें, इसमें ये इस तरह से चीज़ें बन गई हैं। अब मैं बेल्ट पर इसको फिट करके आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इसी साइज़ की है जितना साइज़ का हमारा बेल्ट था।
इसकी सिलाई हमें डबल डबल करनी चाहिए ताकि ये खुले ना। ये देखिए मैं डबल डबल सिलाई कर रही हूँ। एक सिलाई मैं सेंटर में भी करूँगी क्योंकि ये मैं 2 हुक लगाऊंगी इसमें। ये देखें सेंटर में करके इसके 2 पोर्शन कर दिए मैंने। अब आप ये देखें ये 2 हुक मैंने इस तरह से लगाई हैं। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। चाहे तो अगर हमें ज़्यादा लूज़ लग रही है पहनने में ये, तो हम आगे वाले में लगा सकते हैं और आगे वाले में भी लगा सकते हैं। हिस्से में कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे जो है प्लाज़ो तैयार हो गया है। बेल्ट वाला प्लाज़ो है ये हैवी मटेरियल होते हैं जो हमें इस तरह के फैंसी चीज़ें जब हम बनाते हैं तो ये हैवी होती हैं, तो इसमें हमें बेल्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं ये प्लाज़ो तैयार हो गया है कंप्लीट। नीचे मैंने एक लेस भी लगाई है इसमें, और नीचे लाइनिंग अलग से बिल्कुल फ्री है। सिर्फ ऊपर बेल्ट के पास है ये अंदर की लाइनिंग वाला प्लाज़ो जो है जुड़ा हुआ है, बाकी तमाम नीचे से अलग है, बिल्कुल फ्री है। अब आप ये देख सकते हैं इसको छोटा बड़ा करने के लिए हम इस तरह की चीज़ें लगाते हैं ताकि इसको हमें कि बवक्त ज़रूरत कम ज़्यादा करना हो तो बेल्ट को लूज़ या टाइट कर सकते हैं। करीब से आप देख रहे हैं इसकी ओरिजिनल शेप जो है करीब से नज़र आ रही है। दूर से लाइटिंग में इसकी शेप कुछ और तरह से महसूस हो रही है, लेकिन देखने में ये ओरिजिनल में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से हम किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं, लाइनिंग के बगैर भी बना सकते हैं। अगर बारीक कपड़ा है हमारे पास तो हम इस तरह से लाइनिंग से ही चीज़ें बना सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक डमी पर भी दिखाती हूँ कि पहनने के बाद असल में ये किस तरह से लगेगा। थोड़ी सी इसमें लहंगे वाली लुक होती है, थोड़ी ट्राउज़र वाली भी होती है। अब आप ये देखिए पहना हुआ है डमी ने, पहना हुआ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखने में कुछ, पहनने में कुछ इस तरह से लगेगा। शेप इसकी बहुत खूबसूरत है। ये फ्रंट साइड से काफ़ी चुने हैं और इसका राउंड घेर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे डमी में इतना महसूस नहीं हो रहा है, जबकि इसका आपने देखा है कि राउंड नीचे से काफ़ी ज़्यादा है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।